मेरा नाम अहमद इमाम है और आपको मैं देखता हूँ तो बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। तो ये बताइए, ये सब जो हल्ला गुल्ला वो एक तरफा हो रहा है ज़्यादा क्या? एक तरफा नहीं है मामला, ये पूरी तौर से एक राजनीतिक साजिश है, लोगों को अपने वोट से वंचित कर देना। और जो 5 किलो का अनाज दे करके जो कर रहे हैं, आपने कभी चूहा पकड़ा होगा तो चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं और चूहा समझता है ये मेरा पूरा अन्न है। इसी तरह से लोगों को फंसा दिया गया। अब उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है, चूहा पकड़ाने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है। ये लोगों को वंचित कर रहे हैं बुरी तरह से। और मेरा ये है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसको मुसलमानों का वोट इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि मुसलमानों का बहुत बड़ा हल्का जो है इस वक्त ओवैसी साहब के साथ भी है। इस चुनाव में जा रहा है कि नहीं? इस चुनाव में जा रहा है कि नहीं? कौन? ओवैसी के साथ मुसलमानों का वोट जा रहा है। और आरजेडी से मुसलमान खफा है। क्यों खफा है? बहुत सा इनका है। लालू के आरजेडी में और तेजस्वी के आरजेडी में बहुत अंतर है। क्या जैसे? बहुत अंतर है। उनका माई का कॉम्बिनेशन आता है, माई बाई आपका पूरा A to Z कर दिए हैं, तो समझ में आता है कि कितने कमजोर हुए हैं। यादव भी इनके साथ नहीं है। यादव ज्यादा तो चले गए भाजपा में, तो ये सिर्फ अब्दुल ही उनका रथ खींचेगा। अब्दुल ही रथ खींच रहा है और अब्दुल को आप उतना दे नहीं रहे हैं। अभी उतना कोई मुस्लिम फेस है नहीं, इसलिए मुसलमान उनसे खफा है। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आरजेडी का कैंडिडेट हो तो सब मुसलमान वोट ना दे, वहां से मुकर जाए वोट देने से। अच्छा, मुसलमान प्रशांत किशोर की तरफ भी मुसलमान ना, प्रशांत किशोर को लोग बीजेपी के एजेंट ही मान रहे हैं। उनके पास जो पैसा है जिस तरह का है, एक दिन में इतना पैसा आता होता है नहीं। अच्छा, ओवैसी के बारे में मुसलमानों के आपके हिसाब से? मुसलमान चाह रहे कि एक मुस्लिम लीडरशिप उभरे और वो ओवैसी की शक्ल में हो। बहुत सारे लोग ओवैसी को भी बीजेपी भी टीम मानते नहीं, वो मानते हैं तो क्या, अब तो साबित कर दिया। वो जब पूरे दुनिया कई देश में गए घूमने के लिए ऑपरेशन से दूर के बाद, तो उन्होंने साबित कर दिया वो क्या है। अब उनको लेना चाहिए। और ये सब चीज मुसलमानों की लीडरशिप को नहीं उभर देने के लिए लालू जी सब कर रहे हैं। और तेजस्वी जी सर से बन नहीं सकते चीफ मिनिस्टर बगैर मुसलमानों के वोट के। मुसलमान क्या कर लेगा बताइए तो अपने? क्या परसेंट? 17% मुसलमान है। अभी जो जातिगत जनगणना हुई थी, ये मुसलमानों को ये भरम कब टूटेगा कि जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनवा देंगे? भरम नहीं टूटेगा, हमारा वोट इंटैक्ट जाता है, एक जगह इन ब्लॉक जाता है। इन ब्लॉक जाता तो 5 वैसे कैसे जीतते किशनगंज में, उधर सीमांचल में पिछली बार जीते ना 5 सीट। तो ब्लॉक किया ना, तब उस वक्त तो ओवैसी की जो पोजीशन थी वो दूसरे तरह की थी। आज उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। मैं ओवैसी साहब के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अंदर की बात कैसे क्या होगा। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसलिए एक मेरा मशवरा है। मानना ना मानना उनका काम है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, भैया ने कुछ बातें रखी बिहार के पॉलिटिक्स में, जिसे कहते हैं जातीय समीकरण। मैं जिस पार्टी से संबंध रखती हूँ, मैं कुछ बात रखना चाहूंगी। कहते हैं कि बिहार भारत का पहला राज्य बना है जिसमें चुनाव आयोग ने एक ऐसे कहते हैं जिसे इंटेंसिफाई इलेक्टोरल रिवीजन किया है। मैं कहती हूँ कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण ये बिहार की धरती पे पहला बार कार्यक्रम हुआ है। मैं कहती हूँ कि ये चीज नहीं हुआ कि आपको वोट देने का अधिकार से हुआ है। ये एक तरह से एनआरसी है। वो कैसे? देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने 1987 के बाद वोट डालना चाहिए। मैंने पहला वोट जो है 2005 में दिया। अगर अभी जब रिवीजन चलेगा, मुझसे मेरे चुनाव आयोग कहेगा कि आपको हम तब वोटर मांगेंगे जब आपके पास कोई वो हमारा जो 1, 2, 3 है उसमें 100 करोड़, उसमें से मेरे पास नहीं है। बिहार की टोटल आबादी 13 करोड़ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती राय है। मैं आरती राय? आप पढ़ी लिखी मालूम होती है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं, वो मैं 100 कर सकती हूँ। 11 में एक ही तो चाहिए। नहीं, वो ठीक है, मैं 100 कर सकती हूँ, लेकिन आप सोचिए कि बिहार जो है उसमें दलित, महादलित, आपको मालूम है PhD JNU की एक बहुत बड़ी कोई फिलोसफर थी जिन्होंने PhD किया था बिहार के बारे। उन्होंने पाया था कि बिहार में 70% ऐसी महिलाएं हैं दे couldn't able to write and read, मतलब जन्म जैसे वो शायद शिला लिख दे, कमल पढ़ ले, लेकिन वो वही नहीं है। अगर उनको बोल दिया जाए, आप खास कर आप ये समझिए, ये भाजपा, ये जो चुनाव आयोग है ना, ये चुनाव आयोग, ये चुना हुआ आयोग है। और वो कैसे? क्योंकि चुनाव आयोग, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी सरकार से गलती हुई कि हम चुनाव आयोग कैसा निरीक्षण नहीं बना पाए, चुना जाए, जब उन्हें बनाया तो उसने किसको रखा? उसने एक रखा सत्ता के शीर्ष मोदी जी को। अरे वो तो वो भी किए, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया, जिसको मन हुआ उसको करा।
10 साल आपकी सरकार थी, आपने चुनाव आयोग के रखने का। कहाँ घूम रहे हैं चुनाव? हमने तो, कांग्रेस ने तो क्या नाम है उसका, टीएन शेषन को बनाया, कांग्रेस ने तो वाईएस कुरैशी साहब को बनाया, जो सत्ता के सीट से लड़कार के पूछते थे। टीएन शेषन थे ना, कोई माइका लाल पैदा हो तो पूछना चाहिए उससे। टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, चंद्रशेखर जी ने बनाया। ठीक है, हाँ चंद्रशेखर जी ने बनाया मुझे, लेकिन फिर भी वो तो पूछते थे ना सवाल, वो अपना काम करते थे ना। अब ये बताइए, जब एक और टीएन शेषन के रहते, जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, जब उन्होंने अपना प्रेशर एग्जर्ट किया तो कांग्रेस पार्टी ने उनके मुंबई दौरे के दौरान 2 इलेक्शन कमिश्नर और चुन दिया और उन्हें बताया ही नहीं। ये मत कहिए जिसकी सरकार रहती है, इसीलिए देखिए मेरे साथ दिक्कत है। मैं कोई एक से बात पूछिए, हमारी पार्टी ने कुछ गलतियां की हो गई, हमें मालूम है कि हम सत्ता में क्यों रहे, जब वो हमसे अलग हो गए तो हम कमजोर हो गए। हम दुख इस बात का, दुख इस बात का, चिंता इस बात की कि जिस पार्टी की वजह से या जिससे ऊब के जिसकी नीतियों से नाराज होके लोगों ने एनडीए या मोदी जी को सत्ता में शीर्ष पर पहुंचाया, अब वो भी अपने काम के लिए पुरानी बातों को कहते हैं और उसी रास्ते पर अगर नई सरकार भी चलती है तो ये लगता है कि फिर जिसके पास सत्ता आता है। राजीव जी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। अरे मोदी जी 2014 में आए, किसी एक वादे को उन्होंने पूरा किया तो बोलो किसी एक वादे को पूरा किया। वो नोटबंदी लाते हैं, वोटबंदी वाले जीएसटी। हर सरकार का चेहरा बदल जाता है, सरकारों का चरित्र वही रहता है, ये देख के गड़बड़ लगता है। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू के बारे में आप क्या करें? सोचिए, एक देश में कितनी क्रांतिकारी और ऐतिहासिक काम होगा कि 15 रुपए दे के आप देश के सत्ता के शीर्ष से आप पूछेंगे कि बताओ ये देश में इस कानून में क्या हुआ। खत्म हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसने खत्म किया? मैं कहती हूँ राइट टू फूड, राइट टू, आप इतने जो 80 करोड़ को बांट रहे हैं ना, ये हमारे द्वारा लाए गए कानून की तरफ बांट रहे हैं। बांट लेते क्या, कर लेते क्या? नींव रखी है हमने इस देश में, हमसे कुछ गलतियां हुई जो हमारे वोटर हमसे अलग हो गए, हम फिर वो SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लाएंगे उनको पार्टी में और वो जुड़ेंगे, हम मजबूत करेंगे। मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ी बहुत अगर पत्रकारिता बची है तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप दिखाइए इसको और बताइए कि आज ये बिहार के साथ है, लेकिन बिहार राजनीतिक रूप से बहुत एक्यूम है। बिहार खड़ा होगा, लड़ेगा अपने हुकों के लिए, हुबाक के लिए, और बिहार, आज बिहार की बारी है, कल वो महाराष्ट्र की बारी होगी, कल वो अभी आने वाला चुनाव में है बंगाल है, आने वाला चुनाव में त्रिपुरा है और आसाम है, और वहां खुला लंगा नाच होगा। बिहार तो लड़ेगा, संघर्ष करेगा।